अरे तो कल इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एग्जाम है ना? और टेंशन हो रही होगी कि तैयारी कैसी है। अरे बिल्कुल फिक्र मत करो, चलो अगले कुछ मिनटों में ना हम एक ऐसा जबरदस्त आंसर स्ट्रक्चर बनाएंगे जो ना सिर्फ तुम्हारे सारे डाउट्स को हवा में उड़ा देगा, बल्कि तुम्हें पूरे नंबर दिलाने में भी पक्का मदद करेगा। देखो, हम सीधा उसी सवाल पर निशाना लगाएंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है ना स्मार्ट तरीका? तो चलो फटाफट इस सवाल का एक कह सकते हैं परफेक्ट ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ओके, तो देखो हम इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें अपने एग्जाम पेपर पर आंसर लिखना है। और हाँ, एक मिनट, इंपॉर्टेंस वाले सेक्शन के लिए ना मेरे पास एक मजेदार मेमोरी ट्रिक है, तो उसे मिस मत करना। चलो शुरू करें। देखो, किसी भी जवाब की नींव क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, राइट? तो चलो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से ही शुरू करते हैं कि भाई ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस आखिर है क्या भला। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को समझना है ना, इसे ऐसे देखो, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। मतलब इसमें कई अलग अलग सब्जेक्ट्स का मिक्सचर है, और इसका मेन काम क्या है? बस 3 ग्रुप्स के बीच के रिलेशन को स्टडी करना। एम्प्लॉयर्स यानी मालिक, एम्प्लॉयज यानी काम करने वाले, और सरकार। और इन सबका मकसद बस एक ही है कि काम की जगह पर शांति रहे, हार्मनी रहे, और प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे। सिंपल। तो ये हैं वो 3 मेन प्लेयर्स इस गेम के। पहले हैं एम्प्लॉयर्स या मैनेजमेंट, जिनका सीधा सीधा मकसद है प्रॉफिट कमाना। फिर आते हैं एम्प्लॉयज और उनकी ट्रेड यूनियंस, जो अच्छी सैलरी, अच्छी वर्किंग कंडीशंस और अपने हक के लिए लड़ते हैं। और तीसरा और बहुत ज़रूरी प्लेयर है गवर्नमेंट यानी सरकार। इसका काम है दोनों के बीच बैलेंस बनाना, इंसाफ कायम रखना और देश का भला सोचना। बस इन्हीं तीनों के बीच का जो ये रिश्ता है ना, वही इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहलाता है। चलो अब आंसर के अगले पार्ट पर चलते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ये ज़रूरी क्यों है? अब दिक्कत ये है कि इसके पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, तो एग्जाम के प्रेशर में इन सबको याद कैसे रखोगे, यही सवाल है ना। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि यार इतने सारे पॉइंट्स कैसे याद होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा था, चिंता की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सिंपल जुगाड़ है मेरे पास। तुम्हें बस ये एक फ्रेज याद रखना है, PICHARTS। हाँ वही पाई चार्ट्स जो मैथ्स में बनाते थे। मजाक नहीं कर रहा, बस ये याद कर लो और इंपॉर्टेंस के सारे पॉइंट्स तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। चलो अब इसे एक एक करके खोलते हैं, डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले है PIE। पी का मतलब पीस, जब रिलेशन अच्छे होंगे तो इंडस्ट्री में शांति होगी, सिंपल। आई का मतलब इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, सीधी सी बात है, जब एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे तो काम भी ज्यादा और अच्छा करेंगे। और ई का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इंडस्ट्रीज अच्छा करेंगी तो देश की इकॉनमी भी तो ग्रो करेगी ना। अब बारी है CHAR की। सी है कंप्लायंस, मतलब ये पक्का करना कि कंपनियां सरकार के बनाए लेबर लॉज को मान रही हैं। एच है ह्यूमन रिलेशंस, मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच इज्जत, भरोसा और समझकर रिश्ता बनाना। ए है एडहेरेंस, मतलब जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं जैसे ILO के, उनको भी फॉलो करना। और आर से रिड्यूस टर्नओवर, मतलब जब एम्प्लॉयज खुश हैं तो वो नौकरी छोड़कर क्यों जाएंगे, तो लोग कम नौकरी छोड़ते हैं। और अब आ गए हम आखिरी 2 लेटर्स पर, TS। टी का मतलब है टीम वर्क। भाई जब ह्यूमन रिलेशंस अच्छे होंगे तो टीम वर्क तो अपने आप बढ़ेगा ही, है ना। और एस का मतलब है सोशल जस्टिस, मतलब सबको बराबर और सही सैलरी मिले, काम करने की जगह सेफ हो और जो कमजोर ग्रुप्स हैं उनके हक की रक्षा हो। तो देखा, PIECHARTS और सारे के सारे पॉइंट्स याद है ना। कमाल की ट्रिक। बढ़िया, इंपॉर्टेंस वाला पार्ट तो हो गया। अब अपने आंसर में आगे बढ़ते हुए तुम्हें बताना है IR का स्कोप, यानी इसका दायरा कहां तक फैला है, मतलब इस फील्ड के अंदर क्या क्या आता है। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का स्कोप कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। ये बस एक चीज नहीं है, बल्कि कई अलग अलग फील्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है। चलो अगली स्लाइड में देखते हैं कि वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं। एग्जाम में तुम्हें इन 6 पहलुओं या एस्पेक्ट्स का जिक्र जरूर करना है। चलो जल्दी से समझ लेते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब कंपनी के अंदर का माहौल। दूसरा सोशियोलॉजिकल, मतलब सोसाइटी का वर्कर्स पर क्या असर होता है। तीसरा लीगल, जिसमें सारे लेबर लॉज आ जाते हैं। चौथा इकोनॉमिक, मतलब सैलरी, महंगाई जैसी चीजों का असर। पांचवा साइकोलॉजिकल, जो एम्प्लॉयज के मोराल और मोटिवेशन से जुड़ा है। और छठा पॉलिटिकल, मतलब सरकार की पॉलिसीज और पॉलिटिक्स का असर। ये सब मिलकर IR का पूरा स्कोप बनाते हैं। ओके, तो अभी तक हमने अच्छी IR की सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली, लेकिन क्या होता है जब ये रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और ये बिगड़ते क्यों हैं? चलो अब कहानी के दूसरे पहलू को देखते हैं और समझते हैं कि पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस के पीछे क्या कारण होते हैं। देखो, ये रिश्ते खराब होने के पीछे कोई एक वजह नहीं होती, इसकी जड़ें कई जगह फैली होती हैं। जैसे मान लो सैलरी बहुत कम है, या काम करने की जगह ही सेफ नहीं है,
कभी कभी ट्रेड यूनियंस आपस में ही लड़ने लगती हैं, या फिर मैनेजमेंट का रवैया ही ठीक नहीं होता, वो किसी की सुनते ही नहीं। फिर महंगाई जैसे इकोनॉमिक प्रेशर्स भी होते हैं। और इन सब से बढ़कर जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच भरोसे की कमी हो जाती है, तब तो रिश्ते बिगड़ नहीं है। और जब ये सब कारण मिल जाते हैं ना, तो इनके जो असर होते हैं वो सच में बहुत बुरे, बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि इन खराब रिश्तों का असर किस किस पर और कैसे पड़ता है। हम देखेंगे कि वर्कर्स, मैनेजमेंट और देश की पूरी इकोनॉमी पर इसका क्या नतीजा होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इसका असर हर लेवल पर होता है। सबसे पहले वर्कर्स को देखो। उनकी सैलरी कटती है, इनकम का लॉस होता है और हमेशा नौकरी जाने का डर लगा रहता है। फिर सोचो मैनेजमेंट के बारे में। प्रोडक्शन गिर जाता है, कंपनी की इज्जत खराब होती है और अच्छे एम्प्लॉयज नौकरी छोड़कर जाने लगते हैं। और आखिर में इसका असर पूरे देश पर पड़ता है। देश की जीडीपी गिरती है, महंगाई बढ़ सकती है और समाज में भी अशांति का माहौल बन जाता है। चलो, अब हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे एक साथ समेटते हैं और तुम्हारे एग्जाम के लिए एक परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप आंसर का फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो ये रहा तुम्हारे परफेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर। स्टेप 1 डेफिनेशन और उन 3 प्लेयर्स के साथ शुरू करो। स्टेप 2 इंपॉर्टेंस समझाओ, और हाँ, हमारी ट्रिक PIECHARTS इस्तेमाल करना मत भूलना। स्टेप 3 वो 6 एस्पेक्ट्स और IR के पूरे स्कोप को कवर करो। स्टेप 4 पुअर IR के कारण गिनाओ। स्टेप 5 उन कारणों का वर्कर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमी पर क्या असर होता है वो बताओ। और स्टेप 6 एक बढ़िया सी समरी के साथ अपने आंसर को खत्म करो। बस। और हाँ, अपने आंसर को और भी दमदार बनाने के लिए तुम इस एक लाइन के साथ उसे एंड कर सकते हो। स्वस्थ औद्योगिक संबंध ही किसी देश की प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नींव होते हैं। अच्छा, जाते जाते तुम्हारे लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की जो ये गिग इकोनॉमी है, जिसमें लोग फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, उसमें तुम्हें क्या लगता है IR के उन 6 एस्पेक्ट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा असरदार है? इस पर सोचना जरूर। खैर, तुम्हारे कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत अच्छा करोगे।